फिल्म की शुरुआत में रोड पर हम एक ट्रक चलते हुए देखते हैं। उसमें एक शख्स है, उसका नाम जेम्स है। वो उस ट्रक को कहीं लेकर जा रहा है, पर उसके चेहरे से लग रहा है वो इस काम से खुश नहीं है। जेम्स ट्रक को एक गैस स्टेशन पर रोकता है। जेम्स एक स्मॉल टेडी लेता है। स्टोर पर शख्स जेम्स से पूछता है, तुम क्या लेकर जा रहे हो उस ट्रक में? जेम्स उसे कहता है, कुछ नहीं। जेम्स बाहर आकर टैंक फुल करता है और ट्रक के पीछे देखता है दरवाजे पर लॉक लगा है, और फिर वो ट्रक में जाकर बैठता है। हम देखते हैं उसकी उंगलियां पर चोट लगी है। वहां से स्टोरी फ्लैशबैक में चली जाती है। जेम्स की जिंदगी ऐसी नहीं थी। उसका भी एक खुशहाल परिवार हुआ करता था, वाइफ और एक बेटी थी। पर एक एक्सीडेंट में जेम्स अपनी वाइफ को खो देता है, और वो उस एक्सीडेंट का जिम्मेदार वो खुद को मानता है, और वो डिप्रेशन में चला गया था। उसके पास कोई जॉब नहीं थी। उसके बाद उसकी बेटी को उसकी ग्रैंडमदर के पास भेज दिया जाता है, क्योंकि जेम्स की लाइफ और जॉब दोनों स्टेबल नहीं थे। उसके बाद जेम्स ज़्यादा शराब पीने लगा था। एक दिन उसे एक शख्स एक लोकेशन पर इस ट्रक को पहुंचाने के लिए कहता है। वो कहता है उसे इस काम के अच्छे पैसे मिलेंगे। जेम्स के पूछने पर वो बताता है, तुम बस इस ट्रक को लोकेशन पर पहुंचा दो। स्टोरी प्रेजेंट में आ जाती है। यहाँ हमें पता चलता है कि जेम्स को भी अभी तक नहीं पता है कि उस ट्रक में क्या है। रात का समय होता है। अचानक से एक गाड़ी सामने आ जाती है और जेम्स संभाल नहीं पाता और ट्रक को सड़क से नीचे उतार देता है। जेम्स जब ट्रक के पीछे आता है, देखता है अंदर से किसी लड़की के रोने की आवाज़ आ रही है। वो ट्रक से एक लोहे की रॉड लेकर आता है और उस ताले को तोड़ देता है। वो देखता है उसमें 2 लड़कियां हैं। जेम्स डर जाता है और दरवाज़ा बंद कर देता है। जेम्स चैट को फ़ोन लगाता है जिसने उसे ये काम दिया था, पर उसका फ़ोन बंद आता है। जेम्स दरवाज़ा खोलता है। उसमें एक लड़की किसी और लैंग्वेज में बात करती है, पर जेम्स को कुछ भी समझ नहीं आता। जेम्स कहता है, क्या तुम्हें इंग्लिश आती है? पर वो दोनों कोई जवाब नहीं देती। जेम्स उन्हें कहता है कि वो दोनों फ्रंट में उसके साथ आकर बैठे। वो दोनों एग्री हो जाती हैं। दोनों आगे जेम्स के साथ बैठे होते हैं। जेम्स गाड़ी को एक गैस स्टेशन पर रोकता है और दोनों को नई ड्रेस दिलाता है। उनके कपड़े काफ़ी गंदे थे। उसके बाद जेम्स उन्हें वहां से लेकर निकल जाता है। जेम्स की बेटी एमरसन उसे कॉल करती है। जेम्स बताता है वो बहुत जल्दी उससे मिलने आ रहा है। जेम्स की बेटी अपनी ग्रैंडमा के घर पर रहती है। जैसा कि हम जानते हैं, जेम्स की वाइफ के मरने के बाद गवर्नमेंट ने एमरसन की कस्टडी उसकी ग्रैंडमा को दे दी थी, पर जेम्स ने उससे वादा किया था कि वो एक दिन उसे लेने जरूर आएगा। शाम जेम्स वो दोनों लड़कियों को एक होटल में खाना खिलाने लेकर जाता है। वहाँ जेम्स को पता चलता है कि वो दोनों लड़कियों को इंग्लिश आती है। वहाँ वो दोनों अपना नाम जेम्स को बताती है, मारिया और एंटोनिया। एंटोनिया बताती है कि हम दोनों सिस्टर्स हैं और वो दोनों मैक्सिको में रहते थे। उनके फादर ने किसी लोकल से काफ़ी उधार लिया था और वो उस उधार को चुकाने में असमर्थ थे, तो हम दोनों को उनका कर्ज चुकाने के लिए ले जाया जा रहा है। एंटोनिया बताती है वहाँ उन्हें वेटर्स मेड का जॉब दिया जाएगा। मारिया बताती है कि वो एक सिंगर बनना चाहती है, टेलर स्विफ्ट की तरह। जेम्स उसके ड्रीम्स को काफ़ी अप्रिशिएट करता है। एंटोनिया के पूछने पर जेम्स बताता है सिर्फ उसकी बेटी है, बहुत पहले ही उसकी वाइफ गुजर चुकी है। उसके बाद वो अपने डेस्टिनेशन पर निकल जाते हैं। रात ड्राइव करते वक्त एंटोनिया और जेम्स काफ़ी बातें करते हैं। एंटोनिया कहती है कि मैं प्रे करूंगी तुम अपनी बेटी से जल्दी मिल पाओ। जेम्स रास्ते में गाड़ी रोक देता है और एंटोनिया को अपनी पिक क्लिक करने के लिए कहता है, क्योंकि वहाँ का व्यू बहुत अच्छा था। जेम्स बताता है वो अपनी ये फोटो अपनी बेटी को भेजेगा। एंटोनिया बताती है कि वो भी अपने फादर को बहुत मिस कर रही है। जेम्स उन्हें ट्रक के पीछे बैठने के लिए कहता है। वो बताता है कि वो नहीं चाहता कि कोई मुसीबत हो। एंटोनिया जेम्स से कहती है कि वो बहुत अच्छा इंसान है। जेम्स दूसरे दिन ट्रक को लेकर अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाता है। वहां जो शख्स दोनों लड़कियों को ले जाने आया था, उसका नाम गैरो था। वो थोड़ा जेम्स को अजीब लगता है। जेम्स को उस पर शक होता है। जेम्स उससे पूछता है कि वो इन लड़कियों को कहाँ लेकर जा रहा है, पर वो शख्स जेम्स को पैसे देता है और उन्हें वहां से लेकर चला जाता है। जेम्स होटल के रिसेप्शनिस्ट के पास आता है। जेम्स उससे पूछता है, क्या तुम्हें पता है बाहर क्या चल रहा था? पर वो बताता है कि मुझे इस बात की कोई जानकारी नहीं है। जेम्स नाइट स्टे करने के लिए रूम मांगता है, पर वो बताता है यहाँ सिर्फ घंटे के हिसाब से रूम मिलता है। वो जेम्स को दूसरे होटल का कार्ड देता है और बताता है कि यहाँ तुम्हें रूम मिल जाएगा। अगर फन चाहिए तो मेरा नंबर कार्ड के पीछे है। जेम्स को लगता है शायद यहाँ उसे कोई जानकारी मिल जाए। वो उस होटल पर पहुँच जाता है, पर वो शख्स जेम्स को रूम नहीं देता। उसे जेम्स पर शक होता है। जेम्स वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं गैरो मारिया और एंटोनिया को एक घर में लेकर आता है। वहाँ दोनों को बहुत अजीब लगता है। गैरो वो दोनों से पूछता है, क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है?
वो दोनों मना कर देती हैं। गैरो को पता चलता है कि ये दोनों लड़कियां वर्जिन हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला है और इन दोनों को यहाँ सेक्स स्लेवरी यानी कि प्रोस्टिट्यूशन के लिए ले आया गया था। रात हम देखते हैं जेम्स एक बार में ड्रिंक कर रहा होता है। वो अपने फ़ोन में एंटोनिया की फ़ोटो देखता है। ये फ़ोटो एंटोनिया से गलती से क्लिक हो गई थी। तभी वहाँ डेल आ जाता है। डेल के पूछने पर जेम्स कहता है, मैं यहाँ ड्रिंक करने रुका हूँ, फिर यहाँ से चला जाऊँगा। डेल जेम्स से ऐसे बातें करता है जैसे उसे इस ट्रैफिकिंग के बारे में बहुत कुछ पता है। जेम्स उसे एंटोनिया की फ़ोटो दिखाता है और उसे ढूंढने में उसकी मदद करने के लिए कहता है। जेम्स बताता है, मैंने जो गलती की है मैं उसे बदलना चाहता हूँ। डेल जेम्स की मदद करने के लिए मान जाता है। एंटोनिया कमरे में होती है। तभी वहाँ एम्बर आ जाती है जो गैरो के लिए काम करती थी। पर एंटोनिया और उसकी सिस्टर को ये खबर नहीं थी कि उनके साथ यहाँ क्या हो रहा है। वो एंटोनिया को एक ड्रग ऑफर करती है पर एंटोनिया उसे मना कर देती है। आगे हम देखते हैं सुबह डेल जेम्स के कमरे में आता है। वो जेम्स को अपने साथ आने के लिए कहता है। डेल कहता है, इस ट्रक को मेरे होटल से कहीं दूर ले जाओ और अगर तुम्हें कहीं जाना हो तो यहाँ से मेरी बाइक ले जा सकते हो। तभी जेम्स की बेटी का कॉल आता है पर जेम्स कॉल नहीं उठाता क्योंकि उसने आज अपनी बेटी से मिलने का प्रॉमिस किया था और आज वो यहाँ है। इस बात से जेम्स इमोशनल हो जाता है। डेल उसे कहता है, अगर तुम अपनी बेटी के पास जाना चाहते हो तो जा सकते हो, ये फैसला तुम्हारा है। डेल जेम्स को ट्रक खोलकर दिखाता है और बताता है, इनमें से जितनी लड़कियों का ट्रैफिकिंग हुआ है उनका भी कोई ना कोई फादर होगा। फिर वो कहता है, अगर तुम्हारे भीतर से कोई भी आवाज़ आ रही है कि तुम्हें उन मासूम लड़कियों की मदद करनी चाहिए तो तुम रुक सकते हो। पर जेम्स कहता है, मुझे कोई आवाज़ नहीं सुनाई दे रही है। डेल कहता है, तुम्हें सुनाई दे रही है, बस तुम उसे अनदेखा कर रहे हो। हम देखते हैं जेम्स एक कैफ़े में बैठा होता है। तभी उसे वहाँ एक ऑफिसर दिखता है। उसका नाम मेल्टन था। जेम्स उसके पास जाता है और बताता है कि मोटेल 12 में प्रोस्टिट्यूशन का काम चल रहा है। जेम्स उसे अपना हाईवे मोटेल का एड्रेस देता है। उसे और कुछ पूछताछ करनी हो तो आ सकते हैं। यहाँ हम देखते हैं गैरो एंटोनिया को ड्रिंक ऑफर करता है। एंटोनिया मना करती है पर गैरो उसे फोर्स करता है। एंटोनिया का अपनी सिस्टर के बारे में पूछने पर गैरो बताता है वो नए दोस्त बनाने में व्यस्त है। गैरो एंटोनिया को सेड्यूस करने लगता है। एंटोनिया रोने लगती है और उसे मना करती है। एंटोनिया कहती है, मैं दिन रात काम करूंगी और एक एक पैसा चुका दूंगी, पर इस तरह से नहीं, ये सही तरीका नहीं है। गैरो गुस्से में आ जाता है। वो सीजे को मारिया को लाने के लिए कहता है। एंटोनिया कहती है कि वो उसके साथ इंटीमेट होने के लिए तैयार है। सीजे मारिया को वहाँ से लेकर चला जाता है और फिर गैरो एंटोनिया के साथ इंटीमेट होता है। रात हम देखते हैं मोटेल 12 से जो उस रिसेप्शनिस्ट ने नंबर दिया था, जेम्स उस पर कॉल करता है और लड़की की डिमांड करता है। वो बताता है उसे एक मैक्सिकन लड़की चाहिए। वो शख्स उसे मोटेल 12 रूम नंबर 126 में आने के लिए कहता है। जेम्स मोटेल के अंदर जाता है। वहाँ सीजे होता है। वो जेम्स को पहचान लेता है। उसके पूछने पर जेम्स बताता है कि मैं उस लड़की को देखना चाहता हूँ जिसे कल मैंने यहाँ ड्रॉप किया था। सीजे बताता है वो अभी अवेलेबल नहीं है, अगर उसे चाहिए तो वो उसके लिए दूसरी लड़की का इंतजाम करवा सकता है। जेम्स बताता है कि वो 1 घंटे के उसे $1000 देगा। सीजे उसे रुकने के लिए कहता है और गैरो को फ़ोन लगाता है और बताता है कि एक कस्टमर उस लड़की के $1000 दे रहा है। गैरो मान जाता है। गैरो कहता है वो पहुंच जाएगी। एंटोनिया रूम नंबर 245 में पहुंच जाती है। वहां वो जेम्स को देखती है। जेम्स उसे बताता है कि उसे इस बारे में कुछ नहीं पता था। एंटोनिया उससे नफरत करने लगती है। जेम्स बताता है कि वो उसकी बस मदद करना चाहता है। जेम्स वहां से उसके साथ चलने के लिए कहता है पर एंटोनिया बताती है कि उसकी सिस्टर गैरो के पास है। अगर वो भाग गई तो गैरो मारिया के साथ कुछ भी कर सकता है। जेम्स को कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे। वक्त पूरा होने के बाद सीजे दरवाजा नॉक करता है। जेम्स एक बार फिर एंटोनिया के साथ चलने के लिए कहता है पर एंटोनिया मना करती है। जेम्स बाहर निकल जाता है। जेम्स वही फ्लोर पर छिप जाता है। वो देखता है ऑफिसर मिल्टन को, वो भी इनसे मिला हुआ है और वो एंटोनिया के कमरे में जाता है। जेम्स एक्सटिंग्विशर सिलेंडर लेता है और डोर नॉक करता है। मिल्टन जैसे ही दरवाज़ा खोलता है, जेम्स सिलेंडर उसके सर पर मार देता है और एंटोनिया से प्रॉमिस करता है कि वो उसे लेने ज़रूर आएगा। तभी वहाँ सीजे आ जाता है। जेम्स उसे धक्का देकर अपनी बाइक से वहाँ से भाग जाता है। जेम्स डेल के पास आ जाता है और बताता है कि वो अभी एंटोनिया से मिला था। डेल बताता है तुमने जिस रास्ते पर चलना शुरू किया है उससे लौटने का कोई रास्ता नहीं है।
तुम यहाँ ऐसी चीज़ें देखोगे जो तुम्हें पूरी तरह से बदल देगा। जेम्स बताता है, मैं इन चीज़ों को पूरी तरह से बंद करना चाहता हूँ। डेल बताता है ये इतना आसान नहीं है और वहाँ से चला जाता है। यहाँ हम देखते हैं एंटोनिया अपनी सिस्टर मारिया से मिलती है। एंटोनिया बताती है कि वो आज जेम्स से मिली थी और वो उन दोनों को यहाँ से निकाल कर ले जाएगा। रात सपने में जेम्स देखता है कि उसकी बेटी गैरो के साथ है। डर से उसकी नींद खुल जाती है। वो बात करने के लिए अपनी बेटी को कॉल लगाता है। जेम्स की माँ कॉल उठाती है और उस पर गुस्सा करने लगती है कि उसने अपना प्रॉमिस तोड़ दिया। जेम्स उसकी बात एमरसन से करवाने के लिए कहता है। यहाँ हम देखते हैं गैरो, सीजे और ऑफिसर मिल्टन उस होटल तक आ गए हैं क्योंकि मिल्टन के पास जेम्स का एड्रेस था। डेल उन्हें जेम्स के बारे में कुछ नहीं बताता। फिर वो होटल का एक एक कमरा चेक करने लगते हैं और डेल ये बात जेम्स को बता देता है। जेम्स अपनी बेटी से बात करता है कि वो बहुत जल्द उससे मिलने आएगा। गैरो जैसे ही जेम्स का डोर नॉक करने जाता है, डेल वहां आ जाता है। डेल उन्हें पुलिस को बुलाने की धमकी देता है पर गैरो को उस पर शक हो जाता है। फिर तीनों वहां से निकल जाते हैं। डेल जेम्स को अपने घर लेकर चला जाता है। वो बताता है कि तुम यहाँ सेफ नहीं हो। वहाँ जेम्स डेल से पूछता है कि तुम मेरी इतनी मदद क्यों कर रहे हो। डेल बताता है, मैं बस किसी अच्छे काम को करने में तुम्हारा साथ दे रहा हूँ। जेम्स कहता है, मुझे टाउन में जाकर उन लड़कियों का पता लगाना होगा। डेल उसे अपनी कार दे देता है। जेम्स कार लेकर मोटल 12 के सामने आ जाता है। वहाँ एक ब्लैक वैन आती है। उसमें से सीजे निकलता है और एक लड़की को बिठाता है और जाने लगता है। जेम्स उस वैन का पीछा करने लगता है। वो वैन एक घर के बाहर जाकर रुकती है। ये वही घर था जहाँ एंटोनिया और मारिया थी। जेम्स को पता चल जाता है शायद बाकी लड़कियां भी यहीं होंगी। वो ये सब जाकर डेल को बताता है। डेल उसके साथ वहाँ चला जाता है। डेल जेम्स को गन देता है और वो दोनों पीछे के दरवाजे से भीतर जाने लगते हैं। वहाँ उन्हें पता चलता है कि वो लोग लड़कियों को लेकर शहर छोड़कर जा रहे हैं। जेम्स देखता है दीवार पर मारिया और एंटोनिया की तस्वीर लगी है। डेल बताता है, शायद तुम्हारे पास एक और मौका है। जेम्स कहता है, अब बहुत देर हो चुकी है। डेल बताता है, अभी भी वक्त है। फिर वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। जेम्स बीच स्ट्रीट में ही कार से उतर जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो कहाँ से शुरू करे। वो स्ट्रीट प्रोस्टिट्यूट्स को एंटोनिया की फोटो दिखाता है। शायद किसी ने उसे देखा हो पर किसी ने नहीं देखा था। जेम्स को एक मसाज पार्लर के बाहर वो ब्लैक वैन दिखती है। वो डेल को फोन लगाता है पर डेल फोन नहीं उठाता। जेम्स पार्लर के भीतर चला जाता है। एंटोनिया उसे मिल जाती है। वो उसे बाहर लेकर आ जाता है। सीजे जेम्स को रोकने की कोशिश करता है पर जेम्स उसे पंच कर देता है जिससे वो बेहोश हो जाता है। एंटोनिया को ड्रग दिया गया था जिससे वो बेहोश हो जाती है। जेम्स उसे लेकर डेल के घर पहुंच जाता है। जेम्स डेल को कॉल लगाता है। वो कॉल गैरो उठाता है। वो बताता है कि डेल उसके पास है और वो उसे मार देगा अगर उसने एंटोनिया को उसे नहीं लौटाया तो। वो जेम्स को सेंट्रल पार्क में एंटोनिया को लेकर आने के लिए कहता है। यहाँ हम देखते हैं गैरो ने डेल को बांध कर रखा हुआ है। डेल उसे बताता है 10 साल पहले उसकी बेटी को भी इसी तरह से प्रोस्टिट्यूशन में ढकेल दिया गया था। यहाँ हमें पता चलता है कि डेल इसीलिए जेम्स की इतनी मदद कर रहा था। शायद कहीं न कहीं उसे इस बात का पछतावा था कि वो अपनी बेटी को नहीं बचा सका। सुबह जेम्स एंटोनिया को लेकर उस पार्क में पहुंच जाता है। एंटोनिया गाड़ी से उतर जाती है। जेम्स 911 पर कॉल लगा देता है। जेम्स एंटोनिया को लेकर गैरो के पास चला जाता है। गैरो मारिया पर गन पॉइंट कर देता है। जेम्स अपनी गन नीचे रख देता है। गैरो जेम्स को शूट करने जाता है पर जेम्स को बचाने में डेल को गोली लग जाती है और उसकी डेथ हो जाती है। जेम्स गैरो को बहुत बुरी तरह से मारता है। फिर वहाँ पुलिस आ जाती है। डेल को देखकर जेम्स इमोशनल हो जाता है। पुलिस जेम्स को अरेस्ट कर लेती है। जेम्स के बताए जगह पर पुलिस रेड करती है जहाँ बाकी लड़कियों को छिपाकर रखा गया था। पर जेम्स को इस बात की खुशी थी कि उसने मारिया और एंटोनिया को इस दलदल में डूबने से बचा लिया था। उसके बाद से हमें 1 साल के बाद का समय दिखाया जाता है। रात हम स्ट्रीट पर एक प्रोस्टिट्यूट कैली को देखते हैं। वहाँ एक कार आकर रुकती है। कैली उससे $1000 की डिमांड करती है पर वो शख्स कैली से कहता है तुम्हारी वर्थ $20 की नहीं है और वो वहाँ से चला जाता है। कैली इस बात से इमोशनल हो जाती है। तभी वहाँ जेम्स आ जाता है। वो कहता है वो उसे $1000 देगा। वो कैली को एक होटल में ले जाता है और $1000 टेबल पर रख देता है और कैली से उसका नाम पूछता है। फिर कमरे में एंटोनिया आ जाती है। कैली उसे देख के डर जाती है।
पर जेम्स उसे कंफर्ट करता है और कैली को अपनी और एंटोनिया की कहानी बताता है कि कैसे उसने एंटोनिया और मारिया को इस प्रोस्टिट्यूशन से बचाया था। जेम्स उसे बताता है कि किसी को अपनी वर्थ डिसाइड मत करने दो और अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करो। कैली रोने लगती है। वो कैली को अपने साथ लेकर चले जाते हैं। यहाँ हम देखते हैं जेम्स और एंटोनिया मिलकर एक NGO चलाते हैं जहाँ वो इन लड़कियों को एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करने का मौका देते हैं और एंटोनिया और जेम्स ने भी शादी कर ली है और फिल्म इसी के साथ ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, सेक्स ट्रैफिकिंग आज दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेड नेटवर्क बन चुका है। इसने आर्म ट्रेड और ड्रग ट्रेड को बहुत पहले ही पीछे छोड़ दिया है। दोस्तों, क्या आपको पता है दुनिया में हर साल 8 लाख से ज़्यादा बच्चे ट्रैफिक्ड होते हैं और सेक्स स्लेवरी के दलदल में धकेल दिए जाते हैं। और ये इतना बड़ा नेटवर्क है कि आपने जो इस फिल्म में देखा वो इस ट्रेड का 1% भी नहीं था। शायद ये चीज़ें मीडिया आपको कभी नहीं दिखाएंगी। पिछले कई सालों में न जाने कितने ही प्रोटेस्ट हुए हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग को लेकर, पर हर बार इसे किसी तरह से दबा दिया गया है। पर मैं उम्मीद करता हूँ कि शायद भविष्य में किसी तरह से इस मसले का हल निकले और किसी इंसान को इस ट्रैफिकिंग का सामना न करना पड़े। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। तो अगले वीडियो में मिलते हैं एक नए एक्सप्लेनेशन के साथ।